अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साथियों याद रखना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1936 में। कहाँ पर की गई थी? तो याद रखना उत्तराखंड में की गई थी, ठीक है ना। 1936 में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क आपका राइट आंसर होगा। सभी का धन्यवाद दोस्तों क्लास से जुड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ पर स्थित है? जल्दी से जल्दी सभी साथ ही आंसर देंगे। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ पर है? साथियों याद रखना देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों फटाफट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए देहरादून आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कमेंट करना भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सभी का बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आप सभी का फ्रेंड्स। लाइक शेयर करेंगे और अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथियों अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे दोस्तों। तो आप सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन नंबर सी कच्छ आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन कहलाता है साथियों आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? तो याद रखना सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर ए सिस्मोलॉजी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? साथियों याद रखना कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात बना है। ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? साथियों फटाफट करेंगे तो याद रखना इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना राजस्थान नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है? राजस्थान नहर किस नदी से प्राप्त करती है दोस्तों? जल्दी से जल्दी करेंगे सभी साथी। सही आंसर आएगा सतलुज नदी से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सतलुज नदी आपका राइट आंसर होगा। निषाद जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों कैरियर पॉइंट पर। ऑप्शन नंबर सी सतलुज नदी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब से की गई? बाघ परियोजना की शुरुआत कब से की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो याद रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी 1973 1973 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है?
सभी साथी फटाफट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है साथियों? तो याद रखना चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, आप याद रखना। नेक्स्ट है, कमेंट करना पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? जल्दी से जल्दी से भी साथ ही आंसर करें फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइक शेयर करेंगे, और अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? आपका सही आंसर आएगा यहाँ पर फ्रेंड्स क्रस्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, क्रस्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए क्रस्ट आपका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? जल्दी से भी साथ ही आंसर करेंगे फ्रेंड्स। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो याद रखना दोस्तों, सही आंसर आ जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, क्रोड कहलाता है, आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, क्रोड, आप लोग फ्रेंड्स याद रखना। नेक्स्ट है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? सभी साथी फटाफट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइक और शेयर करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे साथियों। अगर आप लोग यहां पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। किसको कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। एकता पांडे जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों कैरियर पॉइंट पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? साथियों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखना सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? याद रखिएगा साथियों, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कमेंट करना वह कौन सा महाद्वीप जहां से कर्क और मकर रेखा निकलती है? साथियों वह कौन सा महाद्वीप है जहां से कर्क और मकर रेखा निकलती है? सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। आप याद रखना, जहां से कर्क और मकर रेखा निकलती है वो महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप, जो कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसको काला महाद्वीप भी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना आपका आंसर आएगा टोक्यो। ऑप्शन नंबर ए टोक्यो आपका राइट आंसर होगा। टोक्यो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना फटाफट से, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सभी साथ ही करेंगे जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। कमेंट करना जल्दी से, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही आंसर आएगा ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप है, ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। आप याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड द्वीप। नेक्स्ट है, नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों याद रखना सिक्किम राज्य में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नाथुल्ला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? साथियों कमेंट करना जल्दी से, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? प्यारे दोस्तों याद रखना अंडमान एवं निकोबार द्वीप को। 10 डिग्री चैनल
अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अंडमान एवं निकोबार। आप लोग याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना लक्षद्वीप कहां पर स्थित है? जल्दी से जल्दी से भी साथ ही आंसर करें फ्रेंड्स। साथियों लक्षद्वीप कहां पर स्थित है? सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अरब सागर में। अरब सागर में दोस्तों आप लोग याद रखना। वेरी गुड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना दादर और नगर हवेली की राजधानी कहां पर है? सभी साथी कमेंट करेंगे जल्दी से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कमेंट करना दादर और नगर हवेली की राजधानी कहां पर है? सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए सिलवासा। याद रखिएगा दादर और नगर हवेली की राजधानी कहां पर है? सिलवासा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा सिलवासा। आप लोग याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट है, कमेंट करना भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा यहां पर? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी बन्नर घाट जैविक उद्यान भारत का प्रथम तितली उद्यान है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तितली उद्यान कौन सा है? बन्नर घाट जैविक उद्यान। रामचंद्रा जी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। रामचंद्रा इंद्रजीत आप सभी का स्वागत है। कैरियर पॉइंट प्यार में सभी का स्वागत है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? सभी साथ ही फटाफट करेंगे। महात्मा गांधी की सेतु की लंबाई कितनी है? 5.575 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए 5.575 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग याद रखना। वेरी गुड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे जल्दी से। व्हाइट पर्वत कहां पाए जाते हैं? जल्दी से भी साथ ही आंसर करेंगे फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी गुड फ्रेंड्स। व्हाइट पर्वत अमेरिका में पाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। याद रखना अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना गोबी मरुस्थल कहां पर है? जल्दी से जल्दी सभी साथी आंसर करेंगे। गोबी मरुस्थल कहां पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइक शेयर करके कमेंट करना फटाफट से। कहां पर है साथियों? याद रखना मंगोलिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। गोबी मरुस्थल कहां पर है? सही आंसर हो जाएगा मंगोलिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा मंगोलिया। आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से किसको जाना जाता है? ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? प्यारे साथियों याद रखना, थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। सभी साथी याद रखना ऑप्शन नंबर बी थार मरुस्थल आपका इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी थार मरुस्थल। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? सभी साथी फटाफट करेंगे। जल्दी चलिए मेरा फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों याद रखना सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी अमेजन।
ऑप्शन नंबर सी अमेजोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कमेंट करना, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है साथियों। एक साथ मिलकर क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे गुरु दक्षिणा के रूप में, और सभी साथी फटाफट करेंगे संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है साथियों, कौन सा है। तो याद रखना साल्टो एंजल संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर ए साल्टो एंजल आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त तैयारी आप सभी की बेटा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सवेज नहर किनको जोड़ती है। सभी साथी कमेंट करेंगे जल्दी से, सवेज नहरें निम्न में से किनको जोड़ती है। साथियों याद रखना भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, सवेज नहरें भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए आप, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कमेंट करना, कील नहरें किसको जोड़ती है। कील नहरें निम्न में से किसको जोड़ती है साथियों, उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना। वेरी गुड फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है कमेंट करना, समुद्र की दूरियां किसके द्वारा मापी जाती है। सभी साथ ही कमेंट करेंगे, समुद्र की दूरियां निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती हैं साथियों, समुद्री मील के द्वारा मापी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी समुद्र की दूरियां समुद्री मील से मापी जाती हैं, आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मनीषा कुमारी जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल कैरियर पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश कौन सा है। सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश कौन सा है साथियों। साथियों याद रखना सही आंसर आएगा यहां पर है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। वेरी गुड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। सभी साथी करेंगे फटाफट से, जल्दी से सभी साथी आंसर करेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, याद रखना हीराकुंड बांध है, ये कहां पर साथियों, ये है उड़ीसा राज्य में, और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हीराकुंड। वेरी गुड फ्रेंड, जबरदस्त तैयारी आप सभी की। अगला क्वेश्चन है कमेंट करना दोस्तों, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है साथियों, हवाई द्वीप को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है हरिकेन और टोर्नेडो नामक चक्रवात कहां से चलती है। हरिकेन और टोर्नेडो नामक चक्रवातें कहां से चलती हैं साथियों, फटाफट करना साथियों, याद रखना यूएसए से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, यूएसए से चलती हैं, आप याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है। वेरी गुड, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आप सभी का। सभी साथी करेंगे विषुवत रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है। साथियों याद रखेंगे कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, कांगो नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कांगो नदी, आप लोग याद रखना।
वेरी गुड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सार गैसों सागर किस महासागर में? सार गैसों सागर किस महासागर में? साथियों, सार गैसों सागर किस महासागर में है? आप लोग याद रखना, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर में। सार गैसों सागर है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर आपका सही आंसर होगा। नीरज कुमारी जी, क्यूट गर्ल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी साथियों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैरियर पॉइंट पर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जल्दी से जल्दी सभी साथी आंसर करें फ्रेंड्स। राइट आंसर क्या होगा? साथियों याद रखना, ऑप्शन नंबर बी 8 आपका सही आंसर होगा। वेरी गुड प्रवीण कुमार जी, महेश यादव बाबू जी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? सभी साथी फटाफट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप। याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? साथियों याद रखना, लेटराइट मिट्टी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। वेरी गुड फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे साथियों, सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? जल्दी से जल्दी सभी साथी आंसर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स है, सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? याद रखिएगा, मेक्सिको। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। मेक्सिको आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना जल्दी से, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी? साथियों जल्दी से जल्दी करेंगे सभी साथी, फटाफट से कमेंट करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, लाइक शेयर करके कमेंट करना जल्दी से। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप याद रखना, अंकुल कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों कैरियर पॉइंट पर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अमेजन। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? जल्दी से जल्दी सभी साथ करेंगे फ्रेंड। वेरी गुड तपस्या, आरजे, टीलू, नीरज, आपका सही आंसर आएगा फ्रेंड्स से, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो याद रखना, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। वेरी गुड फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूका जल विद्युत केंद्र कहां पर है?
सभी साथी फटाफट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। साथियों याद रखना, सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। वेरी गुड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा फटाफट से, पूरव का मोती किसे कहा जाता है। बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आप सभी का। साथियों कमेंट करना, पूरव का मोती किसे कहा जाता है। याद रखिए साथियों, ये क्लास डेली आपकी 6 बजे शुरू होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है आपकी 9:30 बजे। लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे साथियों, लाइक और शेयर करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पूरव का मोती कहा जाता है साथियों श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। साथियों जैतून का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो याद रखना इटली आपका सही आंसर होगा। इटली आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूर घाटी किस देश में। रूर घाटी किस देश में है साथियों, फटाफट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी साथी कमेंट करेंगे, रूर घाटी किस देश में है। सही आंसर क्या होगा। रूर घाटी किस देश में साथियों, फटाफट करेंगे। तो याद रखना जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। रूर घाटी आपका इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। आप लोग याद रखना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। सभी साथी कमेंट करेंगे, जल्दी से जल्दी सभी साथी आंसर करेंगे फ्रेंड्स। साथियों यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो याद रखना साथियों लंदन। ऑप्शन नंबर सी लंदन आपका इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लंदन, आप लोग याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना, विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया किस देश में। विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया निम्न में से किस देश में है। साथियों याद रखना सही आंसर आएगा लीबिया। ऑप्शन नंबर डी साथियों सही आंसर आएगा लीबिया। आप लोग याद रखना। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना, येलो स्टोन पार्क कहां पर स्थित है। येलो स्टोन पार्क कहां पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, याद रखना उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में, आप सभी कमेंट करेंगे सभी साथी फटाफट से। वेरी गुड, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आप सभी का साथियों। याद रखना एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर दक्षिण अमेरिका। आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका में। चलिएगा नेक्स्ट है, कमेंट करना फटाफट से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। सभी साथ करेंगे फटाफट से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। साथियों याद रखना सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए यूएसए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
वेरी गुड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा फटाफट से, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सभी साथी कमेंट करेंगे जल्दी से, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जल्दी से जल्दी सभी साथी आंसर करें फ्रेंड्स। साथियों आपका सही आंसर आएगा, याद रखना, एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है, कमेंट करना, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? साथियों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, आप याद रखना। नेक्स्ट है, संगमरमर किसका उदाहरण है? संगमरमर किसका उदाहरण है? आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। साथियों याद रखना, सही आंसर आएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी, कायांतरित चट्टान। सभी साथी फटाफट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ऑप्शन नंबर डी, कायांतरित चट्टान आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कमेंट करना, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? जल्दी से जल्दी सभी साथी करेंगे फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी गुड फ्रेंड्स, आपका सही आंसर आएगा हिमछादन के द्वारा। याद रखिए साथियों, यू आकार की घाटी का निर्माण हिमछादन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, हिमछादन। आप लोग फ्रेंड्स याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, हिमछादन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना, बैरन द्वीप कहां पर स्थित है? सभी साथ करेंगे, बैरन द्वीप कहां पर स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैरन द्वीप कहां पर स्थित है? तो याद रखना साथियों, आपका सही आंसर आएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमेंट करना, दस्ते ए लूते मरुस्थल कहां पर स्थित है? सरवन तिवारी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी साथियों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैरियर पॉइंट प्यार में आपका स्वागत साथियों। लाइक शेयर करके कमेंट करना, दस्त ए लुत मरुस्थल कहां पर है? साथियों कहां पर है? पूर्वी ईरान आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना दोस्तों, किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? वेरी गुड फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। तो याद रखना दोस्तों, विषुवतीय जलवायु प्रदेश, विषुवतीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती रहती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, विषुवतीय जलवायु प्रदेश। निषाद जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों कैरियर पॉइंट पर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, आप याद रखना। नेक्स्ट है, कौन सा प्रदेश खट्टे रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा प्रदेश खट्टे रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो याद रखना, आपका आंसर आएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश खट्टे रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना किस जलवायु प्रदेश को परिश्रम का क्षेत्र कहा जाता है। जल्दी से जल्दी सभी साथी आंसर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। वेरी गुड फ्रेंड्स। साथियों याद रखना ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी यूरोपीय। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन पक्षी कहां पाए जाते हैं। पेंगुइन पक्षी कहां पाए जाते हैं दोस्तों, सही आंसर आएगा अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस राज्य में दोस्तों। माजुली द्वीप है सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस राज्य में दोस्तों, तो याद रखना ये है असम राज्य में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना बाकू स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। बाकू स्थान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, तो याद रखना पेट्रोलियम के लिए बाकू स्थान प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दुनिया का महाद्वीप किसे कहा जाता है। नई दुनिया का महाद्वीप किसे कहा जाता है। साथियों फटाफट करेंगे फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा यहां पर याद रखना राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहां पर ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया का महाद्वीप कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका को आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है साथियों, याद रखना पाक जलडमरू श्रीलंका को भारत से अलग करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहां पर है। सभी साथी कमेंट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहां पर है साथियों, याद रखना मानसरोवर झील है, ऑप्शन नंबर बी मानसरोवर झील आप लोग याद रखना। वेरी गुड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना सबसे अधिक कहवा भारत के किस राज्य में। साथियों याद रखना ये क्लास डेली 6 बजे शुरू होती है, नेक्स्ट क्लास रहेगी 9:30 बजे। लाइक शेयर करेंगे, अगर आप यहां पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे अधिक कहवा भारत के किस राज्य में होता है साथियों, कर्नाटक में होता है, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में सबसे अधिक कहवा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक। आप लोग याद रखना इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है, कोयला किस प्रकार का चट्टान है। साथियों आपका सही आंसर आएगा अवसादी। याद रखना कोयला अवसादी चट्टान है साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी।
अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? फटाफट करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना साथियों, सही आंसर आएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी सभी साथ आंसर करेंगे। पूर्व का स्कॉटलैंड कौन कहते हैं? जल्दी से जल्दी सभी साथ आंसर करेंगे। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। वेरी गुड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? मेरा फ्रेंड्स फटाफट करेंगे, लाइक शेयर करके कमेंट करना, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? साथियों याद रखना, सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है मध्य प्रदेश। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी आपका राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट है, कमेंट करना, भूकंप तरंग मापी यंत्र क्या कहलाते हैं? साथियों आपका सही आंसर होगा क्या? तो याद रखना, सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड अंसारी जी, वेरी गुड मॉर्निंग अंसारी, कुंदन, ऑल फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है कैरियर पॉइंट पर। फ्रेंड्स से लाइक शेयर करेंगे, और अगर आप लोग यहां पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? साथियों किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? सही आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना, आसवन बांध किस नदी पर बना है? जल्दी चल के मेरा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी साथी कमेंट करेंगे। सब आसवन बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखना दोस्तों, नील नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, नील नदी आप लोग कहना। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? साथियों कमेंट करना, जल्दी से कमेंट करना फटाफट से, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा मेडागास्कर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कमेंट करना, सबसे लवणीय सागर कौन है? मेरा फ्रेंड संतोष, सुहासनी, कुंदन सभी साथ ही फटाफट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो याद रखना मृत सागर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना साथियों, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? साथियों ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सभी फ्रेंड से याद रखना ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? जल्दी से जल्दी सभी साथी आंसर करेंगे। सभी साथी आंसर करेंगे फ्रेंड्स, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो याद रखना फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर ए आपका साथियों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कमेंट करना विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है। साथियों याद रखना ये क्लास डेली आपकी 6 बजे शुरू होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी याद रखना 9:30 बजे। तो लाइक शेयर करेंगे और अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। वेरी गुड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। जल्दी से जल्दी सभी साथी आंसर करेंगे फ्रेंड्स। करीबा बांध किस नदी पर है, जांबिज नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, जांबिज नदी आप याद रखना। नेक्स्ट है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां पर है। साथियों बहुत ही जबरदस्त तैयारी आप सभी की वीडियो फ्रेंड्स, लाइक और शेयर करेंगे सभी साथी। वेरी गुड फ्रेंड्स। साथियों आपका सही आंसर आएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर में। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका अटलांटिक महासागर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हम्बोल्ट या पेरुविन ठंडी जलधारा किस महासागर की। साथियों हम्बोल्ट या पेरुविन ठंडी जलधारा किस महासागर की है। साथियों आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। जल्दी से जल्दी सभी साथी आंसर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी सभी साथी आंसर करेंगे। वेरी गुड फ्रेंड, जबरदस्त तैयारी आप सभी की। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखना सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइगर। ऑप्शन नंबर बी टाइगर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पर है। साथियों पोंग बांध किस नदी पर है, आप लोग कमेंट करेंगे। साथियों याद रखना व्यास नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखना व्यास नदी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 बांधे किस नदी पर स्थित है। निषाद जी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आप सभी का। कमेंट करेंगे 3 बांध किस नदी पर स्थित है। साथियों याद रखना रावी नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी रावी नदी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। रावी नदी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है। साथियों कमेंट करना 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है। तो याद रखना 4 मिनट का होता है। ऑप्शन नंबर ए 4 मिनट आपका सही आंसर होगा। मुस्कान जी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आप सभी का मेरा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, कमेंट करेंगे पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है। साथियों कमेंट करना पूर्व का बोस्टन निम्न में से किसे कहा जाता है। साथियों याद रखना सही आंसर आएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था। फटाफट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था। सही आंसर आएगा नेफा के नाम से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, नेफा आप याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट है, अजीत आर्या खान ऑल फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैरियर पॉइंट पर में आपका स्वागत है दोस्तों।
नेक्स्ट है भारत में सबसे ज्यादा भूभाग घेरने वाली मिट्टी कौन सी है। लाइक शेयर करेंगे। अगर आप यहां पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथियों याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा भूभाग घेरने वाली मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। क्या नाम है दोस्तों, याद रखना, सबसे ज्यादा भूभाग घेरने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। सभी साथी कमेंट करेंगे, कावेरी जल विवाद निम्न में से किन दो राज्यों के बीच है। साथियों किन के बीच में है, तो याद रखना सही आंसर आएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। याद रखना, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। आप लोग फ्रेंड्स से याद रखना, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट है, एक सिंग वाला गैंडकली कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। सनी कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी साथियों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कैरियर पॉइंट प्यार में आपका स्वागत है। एक सिंग वाला गैंडा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। आप लोग फ्रेंड्स से याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क किस राज्य में। साथियों आपका सही आंसर क्या होगा, नेशनल वुड फॉसिल पार्क किस राज्य में है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना, सबसे उच्च कोटि का कोयला किसे माना जाता है। सबसे उच्च कोटि का कोयला निम्न में से किसको माना जाता है। सभी साथी फटाफट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों याद रखना, एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, एंथ्रासाइट आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है। मनीषा जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। साथियों आप सभी का स्वागत है कैरियर पॉइंट पर। ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है, आप लोग याद रखना, आगन्य चट्टान का है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आगन्य चट्टान आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखना, वेरी गुड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना, सवेज नहर का निर्माण कब हुआ था। जल्दी से करेंगे सभी साथी, सवेज नहर का निर्माण कब किया गया था। पहले दोस्तों याद रखिएगा 1869 में, 1869 में। ऑप्शन नंबर बी आपका 1869 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे, सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ साथियों, तो याद रखना 1956 में, 1956 में। ऑप्शन नंबर सी 1956 में सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट है, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ। सभी साथी लाइक शेयर करेंगे गुरु दक्षिणा के रूप में और फटाफट आंसर देंगे, पनामा नहर का निर्माण कब किया गया था, तो याद रखिए दोस्तों 1914 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1914 में पनामा नहर का निर्माण किया गया, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। इंदु रावत, अतीश, अखिलेश सभी साथी कमेंट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। पहले दोस्तों 22 मार्च को हर वर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 मार्च को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कमेंट करना, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। सभी साथी कमेंट करेंगे जल्दी से, भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है। साथियों याद रखना गोंड जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी होगा, गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, गोंड जनजाति। नेक्स्ट है,
भारत की जलवायु कैसी है? साथियों कमेंट करेंगे भारत की जलवायु कैसी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर करेंगे। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। ऑप्शन नंबर सी उष्ण कटिबंधीय भारत की जलवायु है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उष्ण कटिबंधीय। आप लोग याद रखना दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक शेयर करेंगे। जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।